हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मुस्लिम लॉ की सीरीज। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्शन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ। मीन्स मुस्लिम विधि का संबोध, उद्भव और विकास। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुस्लिम विधि का संबोध कहाँ से हुआ। तो हमें जानेंगे कि मुस्लिम विधि एक देव्य विधि है और उनके धर्म से मिश्रित है। ठीक है जी। कैसी विधि है मुस्लिम विधि? एक देव्य विधि है। जैसे हिंदू विधि एक देव्य विधि थी, इसी तरीके से मुस्लिम विधि भी एक देव्य विधि है। और क्या है? मुस्लिम विधि एक पर्सनल लॉ है। ठीक है जी, व्यक्तिगत विधि है। जब हमने हिंदू लॉ पढ़ा तो उसमें हमने जान लिया था कि ऐसी विधि जो केवल एक ही वर्ग पर लागू होती है वो क्या कहलाती है? पर्सनल लॉ कहलाती है। और जो सभी वर्गों पर लागू होती है वो क्या कहलाती है? वो पब्लिक लॉ कहलाती है। ठीक है। जैसे हिंदू लॉ सिर्फ हिंदुओं पर एप्लीकेबल है, इसी तरीके से मुस्लिम लॉ सिर्फ मुस्लिमों पर एप्लीकेबल है। ओके, इसलिए ये क्या है? एक पर्सनल लॉ है और इसे देव्य विधि भी कहा जाता है क्योंकि उनके धर्म से ये मिश्रित है। ओके, इसके बाद संबोध में हम जानेंगे कि मुसलमान कौन है, कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। जैसे हमने जाना था हिंदू लॉ पढ़ा तब कि ऐसे व्यक्ति कौन से हैं जिन्हें कि हिंदू कहा जाए, है ना। तो हमने उसकी नेगेटिव डेफिनेशन देखी कि जो कि मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है ना। मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूदी या पारसी नहीं है, वो सब क्या हैं? वो सब हिंदू हैं। ओके, इसी तरीके से हम देखते हैं कि मुसलमान कौन है। तो कहते हैं कि मुसलमान शब्द मुसल्लम प्लस ईमान से मिलकर बना है। किससे? मुसल्लम प्लस ईमान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण आस्था या पूर्ण ईमान। ओके, अब किस बात में पूर्ण आस्था है, किस बात में पूर्ण विश्वास, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो मुसलमान होने के लिए 5 धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं जिनका पालन करना प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक है। और जो व्यक्ति इन 5 बातों का पालन करता है वो क्या माना जाता है? मुसलमान माना जाता है। ओके, अब देखते हैं 5 बातें क्या हैं। सबसे पहले है तौहीद में पूर्ण विश्वास। अब तौहीद किसे कहेंगे? तौहीद है ला इलाहा इल्ला मोहम्मद उर रसूलुल्लाह। ठीक है जी। इसका मीनिंग कि अल्लाह या ईश्वर एक है और पैगंबर साहब पैगंबर मोहम्मद साहब क्या हैं? पैगंबर साहब क्या हैं? अल्लाह के रसूल या दूत हैं। ठीक है जी। जो पैगंबर साहब है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, वो क्या है? वो अल्लाह के दूत हैं। जैसे श्रुति थी, है ना, श्रुति थी, श्रुति को क्या कहा गया? ईश्वर की वाणी कहा गया। इसी प्रकार से कुरान को क्या कहा गया है? कुरान को भी अल्लाह की वाणी कहा गया है। ओके, जो कि पैगंबर साहब ने सुनी और जनता तक पहुंचा दी। ठीक है जी। तो मुसल्लम प्लस ईमान मीन्स पूर्ण आस्था। किस बात में पूर्ण आस्था? तौहीद में पूर्ण विश्वास या तौहीद में पूर्ण आस्था, जिसका मीन्स है कि अल्लाह एक है। ठीक है जी। और पैगंबर साहब क्या हैं? अल्लाह के दूत हैं। फिर सेकंड है कि वो नमाज, जो व्यक्ति 5 बार नमाज करना चाहिए। ठीक है, कि धार्मिक कर्तव्य क्या है? पहला क्या था? तौहीद में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरा क्या है? कि दिन में 5 बार नमाज करनी चाहिए। फिर है तीसरा, जकात करना चाहिए। जकात मीन्स दान करना चाहिए। कि मुसलमानों का तीसरा धार्मिक कर्तव्य यह है कि वो अपने इनकम में से कुछ भाग गरीबों और फकीरों को दान करें या फिर पुण्य के लिए कोई संस्था चलाएं। फिर है फोर्थ कि रोजा। ठीक है जी। रोजा कब रखा जाता है? कि रमजान का महीना सबसे पवित्र माने जाते हैं रोजे रखने के लिए। और प्रत्येक मुसलमान वहां पर क्या करता है? प्रत्येक मुसलमान को प्रातःकाल से सूर्यास्त तक सभी भोजन पानी आदि से व्रत रहना चाहिए। ओके, इसके बाद है हज या तीर्थ यात्रा। हज या तीर्थ यात्रा इस्लाम धर्म का ये लास्ट धार्मिक कर्तव्य है। ऐसे मुसलमान जो कि जिनके पास व्यय वहन करने का सामर्थ्य है, वो जीवन में एक बार या फिर वर्ष में एक बार क्या कर ले? पवित्र दर्शन अवश्य करें मक्का के। ठीक है, वो हज पर जाएं। ठीक है जी, और मक्का का पवित्र दर्शन करें। ये 5 धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं मुसलमान के लिए। ठीक है जी। जो इन सभी का पालन करता है वो क्या माना जाता है? मुसलमान माना जाता है। इसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम विधि का उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। मुस्लिम विधि का ओरिजिन अल कुरान या कुरान से हुआ है। ठीक है, कहां से हुआ है? अल कुरान या फिर कुरान से। कुरान क्या है? ईश्वर की या अल्लाह की वाणी है। ठीक है,
इसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम विधि में दो बातें बताई गई हैं। शरीयत, जिसमें क्या बताया गया है, मुस्लिमों के लिए अनुसरणीय मार्ग बताया गया है। ठीक है, शरीयत का तात्पर्य है, शरीयत का शाब्दिक अर्थ है जलाशय की सड़क या फिर कोई अनुसरणीय मार्ग। ठीक है जी, यह शब्द पूरी मुस्लिम धार्मिक विधि का घोतक है। कौन सा शब्द? शरीयत शब्द। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया गया है, शरीयत में क्या बताया गया है, शरीयत में धार्मिक आदेश दिए गए हैं कि क्या मुसलमान को करना चाहिए और क्या मुसलमान को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या करने की सलाह दी जाती है, ये सब बताया गया है शरीयत के अंतर्गत। ओके, फिर है शरीयत। शरीयत में क्या बता दिया गया? ओरिजिन। ठीक है, उद्भव में क्या बताया गया? एक है शरीयत, शरीयत में धार्मिक आदेश दे दिए गए, और एक है फिक़ह। फिक़ह में क्या बताया गया? फिक़ह में विधि शास्त्र के नियम बताए गए हैं। ठीक है जी, फिक़ह का शाब्दिक अर्थ होता है प्रज्ञा यानी तीव्र बुद्धि। ओके, तो फिक़ह में कहां पर जोर दिया गया है? तर्क शक्ति पर जोर दिया गया है और विधि शास्त्र से रिलेटेड नियम बताए गए हैं। अब देख लेते हैं शरीयत में जो अनुसरणीय मार्ग बताए गए हैं या धार्मिक आदेश दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर बताया गया फर्द। अब फर्द क्या होता है? फर्द जो कि सख्ती से मुसलमानों पर लागू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फर्द। जैसे कि हर एक मुसलमानों को क्या आदेश दिया जाता है कि वो पर डे नमाज करें, और कितनी बार नमाज करें? 5 बार नमाज करें। ठीक है जी, ये सख्ती से मुसलमानों पर लागू होता है, उसे क्या कहा जाता है? फर्द कहा जाता है। सेकंड, हराम। हराम मीन्स जो कि मुसलमानों के लिए वर्जित है उसे कहा जाता है हराम, जैसे कि शराब पीना हराम है। फिर है थर्ड, मंदूब। मंदूब मीन्स जिनके पालन की मुसलमानों को सलाह दी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मंदूब कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें कि ईद के समय 5 बार से अतिरिक्त नमाज पढ़ना क्या होता है? मंदूब होता है। ओके, 4 है मकरू। मकरू मीन्स जिन्हें ना करने की मुसलमानों को सलाह दी गई है वो क्या है? मकरू है। उदाहरणार्थ, कुछ विशेष प्रकार की मछलियां खाना क्या है? मकरू है। लास्ट है जायज। जायज क्या होता है? वे बातें जिनके प्रति इस्लाम उदासीन होता है ना, वो क्या माना जाता है? जायज माना जाता है। जैसे कि हवाई जहाज से यात्रा करना क्या है? जायज है। ओके, ये हो गया शरीयत जो कि पूरी मुस्लिम विधि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक आदेश हैं जो कि 5 हैं। ठीक है जी, और फिक़ह हमने देख लिया। फिक़ह क्या है? फिक़ह तर्क बुद्धि की बात है, विधि शास्त्र के नियम हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे मुस्लिम विधि का विकास, कि मुस्लिम विधि का विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि कुरान के आदेशों का काल। कुरानों के आदेशों का काल ये कब से माना जाता है? यह काल हिजरी सन 1 से 10 तक माना जाता है, जिसे अगर हम ईस्वी में देखें तो 622 ईस्वी से 632 ईस्वी तक का जो काल है वो क्या है? कुरान के आदेशों का काल है। ओके, 622 से 632 ईस्वी तक क्या हुआ था? मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या दिए थे? धार्मिक जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, अल्लाह से जो वाणी प्राप्त हुई थी, दिव्य वाणी जो प्राप्त हुई थी, वो उन्होंने कहाँ पर दी थी? मदीना। वो जब वो मदीना चले गए थे, मक्का से मदीना कब गए थे? 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि वहां के लोगों ने इन पर विश्वास नहीं किया था, मक्का के लोगों ने। ओके, और 622 में जब वो मदीना चले गए, वहां पर लोगों ने उन देवी संदेशों पर आसानी से विश्वास कर लिया जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्हें बताए। ठीक है जी, ये जो देवी संदेश थे जो कि मदीना के अंतर्गत दिए गए थे, वो लोगों के आचरणों को नियमित करने के लिए दिए गए थे। ठीक है जी, इसलिए माना जाता है कि जो मदीना में जो देवी संदेश थे वो फिक़ह से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? विधि शास्त्र से संबंधित थे। ओके, सबसे पहला हुआ कुरान के आदेशों का काल, जो कि कब से माना जाता है? 622 से लेके 632 तक का जो काल माना जाता है वो कुरान के आदेशों का काल माना जाता है। इसके बाद आता है जिसे कहा 1 से 10 हिजरी सन तक। फिर इसके बाद है सुन्ना का काल। सुन्ना का काल कौन सा होता है? सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत कहते हैं परंपराओं को। ठीक है जी, ऐसी परंपराएं जिनका पालन करने की बात कही गई थी, पैगंबर साहब के अनुयायियों ने जिन परंपरा का पालन किया गया था,
ठीक है, या उत्तराधिकारियों ने जिनका पालन किया था, या पैगंबर साहब ने जिन परंपराओं का पालन किया था, उन्हें क्या कहा जाता है? सुन्नत कहा जाता है। ठीक है, तो यह काल कौन सा है? ये काल है हिजरी सन 10 से लेके हिजरी सन 40 तक। ठीक है, ओके। ये कब का काल है? ये काल है जब पैगंबर साहब का पर्दा हो गया था, मीन्स मृत्यु हो गई थी, उसके बाद का काल है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड, सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल। ये सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल कब का है? ये कब का है? ये है 661 से लेके सन 900 ईस्वी तक का काल। कब का है? 661 से सन 900 ईस्वी तक का काल जो है वो क्या माना जाता है? सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल माना जाता है। ओके, इसके बाद है इत्तिहाद और तकलीद के विकास का काल। किसका? इत्तिहाद और तकलीद के विकास का काल। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन ये आ जाता है कि इत्तिहाद क्या होता है और तकलीद क्या होता है। तो इत्तिहाद का मतलब है कि शुद्ध मत देना या निर्णय पर पहुंचने के लिए गहरा अध्ययन करना, और ऐसे करने वालों को क्या कहा जाता था? मुज्तहिद कहा जाता था। ठीक है जी, इत्तिहाद का मतलब समझ में आ गया कि शुद्ध मत या निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई गहरा अध्ययन जिसे करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इत्तिहाद कहा जाता है। इसके बाद है तकलीद। तकलीद क्या है? तकलीद का मतलब है दूसरों की राय बिना उसकी प्रामाणिकता की जानकारी के अनुसरण। कि किसी दूसरे ने कोई राय दी है और बिना उसकी प्रामाणिकता की जानकारी के लिए हुए क्या कर लेना? उसका अनुसरण कर लेना। ठीक है, तो ये काल कौन सा है? ये काल है, कौन सा काल है? पहला कौन सा था? इससे पहला था सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल, जो कब तक चला था? 900 ईस्वी तक चला था, और ये 900 ईस्वी से लेके 1924 तक जारी रहा, इत्तिहाद और तकलीद के विकास का काल। ओके, फिर है लास्ट वाला 1924 से लेके वर्तमान समय तक का काल जो था, ये क्या कहा जाता है? पंचम काल कहा जाता है मुस्लिम विधि के विकास का। सन 1924 में क्या हुआ? सन 1924 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी, 1924 के पश्चात धार्मिक प्रधान के रूप में कोई भी खलीफा नहीं हुए जो कि मुस्लिम धार्मिक विधि शरीयत को लागू कर सके। इसीलिए आधुनिक काल में शरीयत को मुस्लिम विधि से अलग कर दिया गया है। ठीक है, ओके। तो जो पंचम काल है 1924 से वर्तमान समय तक का काल है, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर खलीफा का पद खत्म हो गया है। ठीक है, और मुस्लिम विधि के पीछे राज्य की शास्त्री प्राप्त हो गई है। ठीक है, और शरीयत को क्या है? नैतिक आचार संहिता मात्र रह गया है अब शरीयत। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। थैंक यू सो मच।